शब्द सपने में भी आपका नाम गुनगुनाते हैं और आपकी उपमा किससे करें गुरुवर, चंदा सूरज तारे भी आपके सामने शर्मा जाते हैं। आज आर्थिक भागम भाग का ज़माना है। दुनिया में इंसान के पास न तो बात करने का टाइम है, न हंसने का, न मुस्कुराने का टाइम है। और लैपटॉप वर्किंग की आजकल बढ़ती जा रही है, वर्क फ्रॉम होम बढ़ता जा रहा है। नेटवर्क ने सोशल कनेक्शन बंद कर दिया है और कमरे में बंद होकर के, आचार्य श्री, कमरे में बंद होकर के और अपने कानों में मशीन लगा करके न बोलना, न चालना, न उठने का पता, न जागने का पता, न खाने का पता, न पीने का पता। ऑनलाइन मीटिंग 24 घंटे सिटिंग, काम काम काम, कब हो जाएगा जाती शाम पता नहीं, शाम होने के पता नहीं पड़ता। बच्चों को राहत इतनी सी होती है कि महाराज जी साल के अंत में 10 लाख 20 लाख 50 लाख का पैकेज उनको मिल जाता है, ये उनको राहत है। तो क्या इससे अपना उज्जवल भविष्य बना रहेगा? कृपया समाधान करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेश्वरी भगवान की, आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज जी की, द्वादशांजनवाणी माता की जय। बोले परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय करो गुरुदेव का, जय करो गुरुदेव का। जो गेट पर आ रहे हैं वो भी जय करा तो लगा सकते हैं। जय करो गुरुदेव का। नमस्ते गुरुदेव। आपने जो सवाल किया है कि आज के व्यक्ति की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि उसने अपनी लाइफ को पूरा मोबाइल और लैपटॉप पे ऐसा लगा दिया है कि वो कानों में एयरफोन लगाकर 3-3, 4-4, 6-6 घंटे निकाल देता है। उसे ये भी नहीं पता कि मेरे घर के अंदर मेरे पड़ोसी या मेरे घर में हो क्या रहा है। किंतु ये ध्यान रखना, जितने भी साधन साइंस ने उत्पन्न किए हैं, साधन तो बहुत अच्छे किए, किंतु ये साधन कभी भी आपकी आत्मा के लिए, उत्थान के लिए नहीं हो सकते हैं। देखो, ज्यादा मोबाइल देखना शुरू किया तो छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मा चढ़ गया। मोबाइल जब से आया है, पहले बच्चे रोते थे तो माँ क्या करती थी? वो भैया कह रहे हैं पहले जब बच्चा होता था तो माँ उसको लोरी सुनाती थी, और आज जब बच्चा रोता है तो माँ सीधा उसके हाथ में मोबाइल थमा देती है। पहले महिलाएं खाना बनाती थी तो गुनगुनाती थी, और आज महिलाएं जब खाना बनाती तो सीधा मोबाइल एयरफोन कान में लगाया और सुनती रहती हैं। पहले क्या होता था, टीचर पढ़ाता था, जब टीचर पढ़ाता था स्कूल के अंदर तो क्या होता था, सीधा ब्लैक बोर्ड पे कराता था तो सामने समझ में आता था। आज तो ऑनलाइन क्लास चलती हैं। पहले शादियां होती थी, आज तो शादियां भी ऑनलाइन होने शुरू हो गई, और ना जाने आगे आगे ऑनलाइन क्या क्या होगा। पहले व्यापार करते थे तो सीधे आमने सामने होता था, साथ तो व्यापार भी सारा, और हमारी इसमें तो गवर्नमेंट ने भी कहती भाई सारा व्यापार ऑनलाइन। उसमें फायदा क्या है, 1 नंबर का काम करना पड़ेगा। किंतु ये ध्यान रखना, मोबाइल का, लैपटॉप का जितना अच्छा काम आप धर्म में लगा सकते हो, आप इससे अच्छी बातें भी ले सकते हो और बुरी बातें भी सीख सकते हो। और मोबाइल के आने से, इंटरनेट से आने से बहुत से काम अच्छे भी हुए हैं। पहले जो कैमरे वाले 10-10, 20-20 लाख रुपए ले जाते, वो सारे का सारा केबल बंद हो गया। VCR तो अब घर में है ही नहीं, टीवी तो बिल्कुल के बिल्कुल। इसलिए फायदा भी है और हानि भी है। किंतु जो लोग ज़्यादा मोबाइलों में लगे रहते हैं, समझ लेना आगे उनकी लाइफ खतरे में है। जो आनंद आप बिना मोबाइल के ले सकते हो। पहले क्या होता था, पहले किसी को निमंत्रण देना पड़ता था तो घर जाना पड़ता था, धीरे धीरे बुलावा आने लगा, उसके बाद सीधा क्या गया, पोस्ट कार्ड। उसके बाद धीरे धीरे क्या गया, मोबाइल आ गया, और अब तो सीधा मोबाइल पर फेसबुक पे मैसेज डाला सीधा। तो इसका मतलब समय तो बचाया, किंतु आपने उस समय का दुरुपयोग किस में किया। मैं ये नहीं कहता क्या मोबाइल ना चलाओ,
किंतु हर चीज़ की एक सीमा मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइलों के पीछे हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। आज युवा पीढ़ी इतनी बिगड़ गई है कि उनको मम्मी पापा के प्रति सीधा एक मोबाइल पे मैसेज डाल दे, मम्मी आज आपका जन्मदिन है, पापा हैप्पी बर्थडे, बस। तो ये ध्यान रखना, मोबाइल का इस्तेमाल करो तो इतने भी मत बिगड़ जाओ कि तुम्हारे मोबाइल तुम्हारा जिंदगी हो जाए। आजकल तो बच्चा मंदिर जाए ना जाए चलेगा, किंतु मोबाइल, आजकल तो खाना खाते समय भी मोबाइल चाहिए, और यहाँ तक कि सुत्ती पर जाते हो तो वहां भी मोबाइल। मंदिर जी में आ गए हो, अभिषेक करो, जैसे घंटी बजी कि फलाना फलाना व्यक्ति, आपका अभिषेक करना भी बंद। इसलिए मोबाइल के आदि बनो, किंतु इतने आदि ना बन जाओ कि मोबाइल तुम्हारी जिंदगी हो जाए और तुम मोबाइल जैसे हो जाओ। नमोस्तु गुरु। और इधर से नमोस्तु आचार्य श्री। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि जब परिवार में किसी की गमी हो जाती है तो 12वें 13वें पे कुछ ना कुछ आइटम बांटा जाता है और कहा यह जाता है कि ये उनकी याददाश्त के रूप में है, तो वो चीज हमें घर पे लानी चाहिए। क्या दोष है, और दोष है या नहीं, और है तो क्या दोष है उसमें? देखो, कोई हमारे यहाँ गमी हो गई है, गमी होने पर आपको आनंद है या दुख है? दुख है। क्या का दुख है? एक इंसान हमारे बीच में से चला गया। तो वो तो जाना ही है, सबको जाना था। तुम्हें इंसान के जाने पे तो गम हो गया कि तुम्हें भगवान के जाने पर गम नहीं हुआ। आपके परिवार का कोई गया तो आपने बांटा, किंतु यदि कोई तीर्थंकर का जन्म कल्याणक या मोक्ष कल्याणक का, उस समय आप क्या बांटते हो? अरे भैया, जाने वाला जाएगा, किंतु यदि आप किसी के गमी होने पर बांटते हो, और यदि आपका लक्ष्य ये है कि ये बांटने वाला उपहार जो मैंने बांटा है वो जो मरा उसको मिल जाएगा, इसका पुण्य उसे मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। अपनी मान्यताएं बदलो, क्योंकि ये ध्यान रखना, आपके भावों में जिस प्रकार की परिणति होगी वैसा ही तेरा कर्म का आश्रम होगा। यदि हमारे यहाँ कोई गमी हो गई है तो गमी होने का मतलब है तुम्हारे घर में पातक आ गया है, और पातक के दिनों में आप धर्म कर्म नहीं कर सकते। और जब आपके वो शुद्धि के दिन आते हैं, जब आपके यहाँ शांति विधान होता है, उस शांति विधान में आपको क्या करना पड़ता कि भाई इतने दिन तक मैंने धर्म को छोड़ दिया था, इतने समय के लिए मेरी पात्रता धर्म करने की नहीं थे, अब मुझे वो पात्रता मिलने जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि पूरी समाज मेरे कार्यक्रम में आए ताकि मेरी शुद्धि हो जाए। जो मुझे गमी होने का पाप लगा था, उस पाप की शुद्धि करने के लिए मैंने पूरी समाज को बुलाया है, और उनके लिए मैंने जीवन रखा है, मैंने भगवान की पूजन रखी है, और उस पूजन के बाद सबके लिए महाप्रसादी रखी, और जो जो मेरे घर पर आएगा उसे कुछ न कुछ तो। यदि इन भावनाओं से बांटते हो तब तो ठीक, और यदि आप ऐसा लिखते हो कि फलाना फलाना मेरे पापा के पापा के पापा के पापा ऊपर चले गए हैं, और मेरा उस तारीख को 13वां है, आप सबके लिए मैंने मृत्यु भोज रखा है, और उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ बांटूंगा, तो समझना ये उचित व्यवहार। हम जैन लोग हैं, हमारी हर क्रिया विवेक पूर्वक समझदारी से होनी चाहिए, और यदि इस प्रकार से बांटोगे तो घर में लाके रख भी सकते हो, इस्तेमाल भी कर सकते हो। नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज के चरणारविंद में मन वचन काय पूर्वक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा प्रातःकाल के प्रवचन से है। गुणस्थान की परिभाषा बताई गई थी, मोह और योग की आत्मा के साथ जो स्थिति बनती है वो गुणस्थान कहलाती है। योग को थोड़ा और सरल उदाहरणों से समझाने का कष्ट करें। गुणस्थान मोह और योग के निमित्त से आत्मा की जो अवस्था विशेष बनती है उसे गुणस्थान कहते हैं, और योग मतलब है परिस्पंद। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वांत सूत्र के 6ठे अध्याय में, जिस पर आपकी क्लास कभी कभार माता की सूत्र में पढ़ाती हैं, काय वांग मना कर्म योगा, काय से, वचन से, मन से जो कुछ भी आप क्रिया करते हो उससे आपकी आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होती है, और जब आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होती है तो उससे कोई ना कोई आपका गुणस्थान तो। योग मतलब है
कि आप क्रिया करो ना करो, जो परिस्पंद आपके अंदर होना हरण चलन काय से, काय के निमित्त से, वचन के निमित्त से और मन के निमित्त से जो आपकी आत्मा के अंदर परिस्पंद होगा, उससे क्या होगा, उस परिस्पंदों से क्या होगा, आपके कर्म वर्गनाएं आपके पास में आएगी। और जब कर्म आपके पास में आएंगे तो आपके परिणाम कैसे बनेंगे? ऊंचे नीचे होंगे, परिणाम में परिवर्तन परिणामों आएगा, में ऊंचे राग नीचे द्वेष होंगे। होगा। यदि आपके पास में परिस्पंद जितना ज्यादा अधिक होगा, जितनी ज्यादा क्रिया करोगे, आपने क्रिया करी भी नहीं और मन ही मन में आप चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा कर करके आपने क्या किया, आपने अपने मन का क्रिया करी और मन की क्रिया से आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन हुई। और जब आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन हुई तो जो कर्म वर्गना आ रही थी वो आपकी आत्मा से चिपक गई, और जब वो चिपक गई तो वो कर्म रूप में परिवर्तित हो गई। और जब वो कर्म उदय में आएगा तो आप राग देश करोगे, राग देश करोगे, फिर नया कर्म बनेगा, और इन राग देश के करने से आपका गुण स्थान परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए आचार्य ने कहा अपने मन वचन की काय की क्रियाओं को यदि करनी हो, पहली बात तो करना ही नहीं, और यदि करनी हो तो कैसे करना, शुभ करना, ताकि तुम्हें शुभ आश्रव हो, अशुभ आश्रव ना हो पाए। इसलिए ज्यादा हाथ पैर चलाना, ज्यादा मन चलाना, ज्यादा वचन चलाना, ये सब हमारे परिणामों की उथल पुथल में कारण होते हैं। और जब भाव उथल पुथल होंगे तो गुण स्थान भी ऊपर नीचे होगा। नमस्ते गुरु। आचार्य श्री के चरणों में मेरा त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम संसार से मोह त्याग कर मंदिर जी में बैठकर भक्तामर पाठ संस्कृत में करते हैं, लेकिन उसका हिंदी में अर्थ मालूम नहीं रहता है। पाठ शुद्ध आचरण से करने का पुरुषार्थ भी करते हैं। क्या ऐसा करना हमारे गुण स्थान में वृद्धि करके गुण स्थान को अतीत करने में सहायक होगा? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। इनका सवाल समझ में आ गया ना आपको? हम कोई भी स्तोत्र पढ़े, कोई भी शास्त्र पढ़े, हमें नहीं पता प्राकृत क्या होती है, संस्कृत भाषा क्या होती है, अपभ्रंश क्या होते हैं, नहीं पता। हम पढ़े जा रहे हैं, भक्तांबर पढ़ भी रहे हैं, पता भी हम अशुद्ध बोल रहे हैं। भक्तांबर में काव्य आता है ना, अल्पसुतम सुतवतम परिहास धामा त्वद भक्ति रे बेमुकरी गुरते बलान्मा यकोकिला किल मधु मधुरम विरोति तच्चामृचारु खलिका निकरे के हेतु। इसमें वो कवि मानकुन स्वामी कह रहे कि हे भगवंत, मानता हूँ अल्पज्ञ हूँ, अल्पसुतम सुतवतम, मानता हूँ मैं अल्पज्ञ हूँ किंतु अज्ञानी नहीं हूँ। अल्पज्ञ हूँ, अज्ञानी नहीं हूँ, और अज्ञानी भी हूँ किंतु मिथ्या दृष्टि नहीं हूँ। हे भगवंत, आपकी सभा में तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, मेरे से भी ज्यादा बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं, और हो सकता है मैं उनकी हंसी का पात्र भी बन जाऊं, किंतु भगवान फिर भी मेरा मन तो आपकी भक्ति के लिए बाचाल तो हो रहा है। भक्ति तो करूँगा, और मैं भक्तांबर पढ़ भी रहा हूँ। मुझे पता है कि भक्तांबर मैं पढ़ रहा हूँ वो शुद्ध है, किंतु मैं ज्ञान मुझकर शुद्ध नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये वही भक्तांबर है जो मानकुन स्वामी ने कभी लिखा था। ये वही भक्तांबर है जिस भक्तांबर की आराधना करने से मानतून के बेड़ियां टूट गई थी। ये वही भक्तांबर है जिससे मैंने सारे रोग दूर हो सकते। किसने कहा है ऐसा? जिनेंद्र देव की आज्ञा है। तो ये मेरा आज्ञा नाम का, आज्ञा विजय नाम का धर्मदान हो गया। और जब मैं भक्तांबर पढ़ रहा हूँ, मेरा उसका अपमान करने के भाव नहीं है, बल्कि भक्तांबर पढ़ते पढ़ते मुझे आदिनाथ भगवान की छवि दिखाई दे रही है। भक्तांबर पढ़ते पढ़ते मुझे भगवान महावीर के गुण दिखाई दे रहे हैं। आदि मैं अशुद्ध भी पढ़ रहा हूँ, गलती भी पढ़ रहा हूँ, और मेरे मन के भाव अच्छे हैं तो मेरा गुण स्थान निश्चित बढ़ेगा। नमस्ते। बारंबार नमोस्तु। आचार्य श्री जैसे झूठ ना बोलने का नियम लिए और सामने वाले के सामने अपनी कोई बात रखनी हो, फिर भी वो अपनी बातों से संतुष्ट नहीं हो पाए,
और बाद में अपना मन मतलब इतना व्याकुल रहता है, तो उस समय अपने को क्या करना चाहिए? झूठ बोलने का त्याग किया है। हाँ, सामने वाला आपकी बात समझ नहीं सत्य पाए, बोल रहे फिर भी वो समझने के लिए तैयार नहीं है, मन में भाव आते हैं, यदि झूठ बोलूंगी तो ये बात समझ जाएगा, समझ जाएगा, इसलिए हमें झूठ बोल लेना नहीं चाहिए। अरे सामने वाला झूठ बोल रहा है, हम सत्य बोल रहे हैं, और वो ये चाहता है कि यदि हम ये सोच भी रहे हैं कि मेरी ये बात नहीं समझ रहा, और यदि मैं झूठ बोलूंगी तो समझ जाएगा। अरे वो मेरी बात झूठ बोलने पे समझ तो जाएगा, किंतु ये ध्यान रखना, यदि मैंने झूठ बोला कर्म बंद तो मुझे बंद जाएगा, वो तो समझ जाएगा किंतु मैं उलझ जाऊंगी, इसलिए वो समझे ना समझे कोई फर्क नहीं, मैं ना उलझो, इसलिए कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना। और यदि कभी झूठ बोलना भी पड़ जाए तो ऐसा झूठ कभी नहीं बोलना जिससे किसी पंच इंद्रिय जीव की हिंसा हो जाए। ऐसा झूठ कभी नहीं बोलना जिसके सामने वाले का पतन हो जाए, और ऐसा झूठ कभी नहीं बोलना जिससे कि वो व्यक्ति अपना मरण कर ले। यदि तुम्हारे सत्य बोलने से सामने वाला व्यक्ति जिन शासन को छोड़ने के लिए तैयार है, तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। यदि तेरे सत्य बोलने से सामने वाला अपना संयम छोड़ दे, तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। और यदि तेरे सत्य बोलने से वो जिन मंदिर को आना बंद कर दे, तो ऐसा सत्य नहीं बोलना, क्योंकि तेरा एक सत्य बोलने से उस व्यक्ति का पतन हो सकता है। इसलिए जब भी बोलो तोल मोल कर बोलना। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। वंदामि माता जी, इच्छा में पूज्यवर। हे गुरुदेव, नरकों में गुणस्थान की क्या स्थिति रहती है? पहले नरक, सप्तम नरक, इसके अलावा जिन नरकों में तीर्थंकर के जीव विद्यमान हैं, तो उनका ओरा देवगण वगैरह उनको थोड़ा सा व्यवस्थित कर देते हैं, तो उनके गुणस्थान कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं? इसके अलावा देवों में गुणस्थान की स्थिति क्या रहती है? इंद्र आदि, अहिम इंद्र आदि, लोकांतिक देव आदि, इनके क्या क्या गुणस्थान रहते हैं? कृपया समझाइए। वो कभी कभी वो बारात में जाते हैं ना, दावत में अब बहुत सारे स्टॉल लगे हो और हमें करना हो भाई, हमें सब खाने, तो क्या कर रहा है, एक साथ प्लेट में सब रख लिए, सामने वाला देखे हाँ मैंने सब खाए। वही भैया ने क्या कर दिया, एक ही बार तो पूछना, सारे एक ही बार पूछ लो, किंतु फिर भी सवाल बढ़िया है। ये ध्यान रखना, कम से कम हमें ये इच्छा तो उत्पन्न हो रही है कि हम जिनवाणी की बात सुनने और सुनाने के लिए तैयार तो हैं, वरना आज के परिप्रेक्ष्य में आदमी के पास मरने का समय नहीं है, तो जिनवाणी कहाँ सुनेगा? सोच लेना, पूरे भीलवाड़ा में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इन लोगों के पास जिनवाणी का आशीर्वाद तो मिल रहा कि वो जिनवाणी की चर्चा में बैठे तो हैं। और यही चर्चा आचार्य कुंद स्वामी अपने एक्सपाउट में कह रहे हैं, जो जिनवाणी की चर्चा करता है, नहीं पता मुझे गुणस्थान आएगा नहीं आएगा, किंतु इतना जरूर है, यदि आज पढ़ूंगा तो कल मेरे ये ज्ञान, मेरे केवल ज्ञान में मुझे सहायक जरूर बनेगा। तो आपने जो सवाल पूछा है, सीधा सीधा सवाल इनका ये है, नरक गति में कितने गुणस्थान होते हैं और देव गति में कितने गुणस्थान पाए जाते हैं? तो ये ध्यान रखना, नरक गति में संयम नहीं होता है, नरक गति में देश संयम, सकल संयम नहीं पाया जाता है, किंतु नरक गति के अंदर भी सम्यक दर्शन पाया जाता है। नरक गति के अंदर भी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, इसलिए पहले से लेकर 7वें नरक तक, तीर्थंकर से लेकर 7वें नरक के नारकी तक के जितने भी जीव हैं, सबका गुणस्थान पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी। जो तीर्थंकर नरकों से आने वाले होते हैं, उनका गुणस्थान चौथा ही होता है। जो देव गति में लोकांतिक देव हैं, सौधर्म इंद्र हैं, ईशान इंद्र हैं, उनका गुणस्थान चौथा ही होता है। जितनी भी सची होती हैं देवियां जो होती हैं, सची इंद्रानी जब पैदा होंगी तो गुणस्थान पहला ही होगा, किंतु जैसे ही वो पर्याप्त होंगी, एक अंतर्मुतमात अपना गुणस्थान चौथा कर लेती हैं। तो देव गति में गुणस्थान 4 हो सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नरकों में 4 हो सकते हैं, और जो तीर्थंकर नरकों से निकलते हैं, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, इन 3 नरकों से निकला हुआ नारकी तीर्थंकर बन सकता है। तो जो तीर्थंकर जैसे राजा सैनिक अभी कहाँ पर है? तीसरे नरक में। तीसरे, हाँ, पहले नरक में, प्रथम नरक में है, क्योंकि सबसे पहला तीर्थंकर तो
वही बनेगा। अब राजा सैनिक नरकों में तो है, जब उसकी आयु पूरी होने में 6 महीने शेष रह जाएंगे, जब उसके तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से उसका एक वज्र कोट बन जाएगा, जिस कोट के बनने के बाद कोई भी नरक उनसे परेशान नहीं करेंगे, कौन स्थान चौथा ही रहेगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा परसों आरिका माता जी की क्लास से है। जब माता जी ने आर के मार्बल परिवार का दान के बारे में बताया, तो उनका धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, एजुकेशन के क्षेत्र में भी अभी किशनगढ़ में गर्ल्स कॉलेज चल रहा है, और 40 साल पहले जिस गवर्नमेंट कॉलेज में हम पढ़े थे वो भी आज उन्हीं के सहयोग से संचालित हो रहा है। तो जैन समाज पर उनका जो ये उपकार है वो कौन से दान की कोटि में आएगा? पहली बात तो ये रही, ये जैन समाज पर उपकार नहीं है। हम दान देकर किसी पर उपकार नहीं कर रहे हैं, हम दान देकर अपनी आत्मा के ऊपर उपकार कर रहे हैं। हम लोगों की भावना क्या बन गई, मैंने दान दिया तो मैंने जैन शासन पर उपकार कर दिया। अरे जैन शासन पे तूने उपकार नहीं किया, बल्कि जैन शासन तेरे पे अनादिकाल से उपकार करता आ रहा है। आज वो कॉलेज कराते हैं, दान देते हैं, तो उसके पीछे जब तूने दान दिया था तो तेरी लोभ कसाई कम हुई, तेरा राग देश कम हुआ। इसलिए ये सौभाग्य मेरा है कि मुझे जैन शासन मिला है, और आज मुझे पुण्य से इतनी लक्ष्मी मिली है। यदि मैं इसका दान करता हूँ तो कम से कम जैन शासन में ये तो हुआ कि जैन शासन के लोग भी दान दिया करते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना, हम कभी किसी के ऊपर उपकार नहीं करते। ये सोचना कि भगवान आज किसी पुण्य कर्म के वजह से मेरे पास पर्याप्त संपत्ति है और मैं सामने वाले को यदि दान दे रहा हूँ, तो ये सोच के देना, हो सकता है कभी ये दिन मेरे भी आ सकते हैं, आए ऐसी नहीं आ सकते हैं। इसलिए भगवान आज मैं इसे दान दे रहा हूँ, हे भगवान मेरी ऐसी दशा कभी ना बने। और जब वो ऐसा दान दे रहे हैं, वो दान सारा आएगा आदि वो जैनों को दान देते हैं, जब तो वो समदत्ति दान हुआ। और यदि मान लो वो सभी लोगों को देते तो करुणा दान के अंदर आएगा। करुणा दान का मतलब है सबको देना, किंतु समदत्ति दान का मतलब है अपने साथ धर्मियों को देना। जैसे मान लो कोई मंदिर बनना है, उन्होंने मंदिर के लिए दान दिया, तो जो हो गया समदत्ति दान। और उसने सभी बच्चों को, जो भी बच्चे जिनकी आर्थिक सहायता, जो अभी बच्चे पढ़ने के लायक हैं, जिनको उनकी ऐसी स्थिति नहीं वो पढ़ सके, उनको दान देना, वो करुणा दान के अंदर आएगा। नमस्ते। आचार्य सुंदर सागर जी एवं सत्संग के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, शास्त्रों में जब पढ़ता हूँ तो आता है कि साधु संत 32 ग्रास आहार में लेते हैं। 32 ग्रास का क्या अर्थ है? इनका सवाल है साधु की हरचर्या से। जब साधु हरचर्या पर जाते हैं तो आचार्य भगवंतों ने मूलाचार शास्त्र में मुनियों की हारचर्या में बतलाया कि कितने गिरास हार करने चाहिए, आरिकाओं को कितना गिरास हार करना चाहिए। तो मुनियों के लिए 32 गिरास हार में बतलाई हैं, आरिकाओं को 28 गिरास हार करना चाहिए। और 28 और 32 गिरास का प्रमाण दिया, किंतु एक गिरास कितना बड़ा होना चाहिए? 1000 चावल का एक गिरास होता है। 1000 चावल लाओ और उस चावल को आप पीसकर रोटी बनाओ, तो जब 1000 चावल का एक गिरास है तो 32,000 चावल के 32 गिरास हो गए, जिसमें कि इसमें दूध पानी आदि सबके सब अलग हैं। तो कोई भी साधु आज वर्तमान में इतने 32 गिरास और 28 गिरास हार नहीं कर सकता है। ये प्रैक्टिकल हम लोग कानपुर में कर चुके हैं। हम लोगों ने कानपुर में प्रैक्टिकल किया कि देतों ने बात, और हमने बनवा तो लिया, किंतु 32 गिरास एक साधु के छोड़ो, 32 गिरास में पूरा का पूरा संग निपट गया, फिर भी बच गया। तो ये ध्यान रखना, साधु की चर्या है कि साधु अधिकतर 32 गिरास हार करे और आरिका माता जी 28 गिरास हार करे। नमोस्तु आचार्य श्री। नामकर्म की प्रकृति में एक विहायोगति नामकर्म आता है, तो इसको विहायोगति का मतलब क्या है? और ये प्रशस्त और अप्रशस्त कैसे हो सकती है? और ये पौद्गल विपाकी है या जीव विपाकी? विहायोगति जी,
देखो व्यायो गति का अर्थ होता है व्यायो गति, जिसके माध्यम से ये जीव गमन करता है आकाश में। आप कहाँ गमन करते हो? जमीन पे चलते हैं। आकाश में। न कि ऐसा कोई भी स्थान है जहाँ पर आकाश हाँ, उस नहीं अर्थ- हो। उस तो व्यायो गति का मतलब गमन करने के लिए जो गति होते है उसे व्यायो गति कहते हैं। वो प्रशस्त और अप्रशस्त, जैसे हाथी की चाल कैसी है? प्रशस्त प्रशस्त है। घोड़े की चाल प्रशस्त प्रशस्त है। हिरण की चाल प्रशस्त प्रशस्त है। गधे की चाल। अप्रशस्त। तो बहुत से लोग हैं तो टेढ़े मेढ़े तो तुम समझना कि उनकी यहाँ प्रशस्त व्यायो गति है। और जो जीव हाथी की चाल, जैसे स्वर बोलते ना, स्वर शिखर जी, स्वर, किसी का स्वर तो बहुत कोयल जैसा होता है, जैसे उसको काव्यमती माता जी, और किसी का हम जैसा, अरे तुम फटे बात जैसा होता है। तो ऐसा ना कहना, वैसे ही व्यायो गति, चलने की गति भी सबकी अलग अलग होती है। एक समझदार ज्ञानी जी जब चलता है तो वो बहुत सोच समझ कर चलता है, तो उसकी गति बहुत प्रशस्त होती है। अज्ञानी जी जब चलता है उसकी गति यहाँ प्रशस्त होती है, कहीं देखता कहीं है, चलता कहीं है। तो इसलिए आचार्यों ने बताया कि ये दो प्रकार की गति है, एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त। प्रशस्त गमन होना प्रशस्त गति है, अप्रशस्त गमन होना वो अप्रशस्त। और ये दोनों की दोनों प्रकृति जीव विपाक की प्रकृति हैं। तो आकाश मतलब चलने में आकाश सब जगह, इसलिए वो उसको गिना आकाश, हाँ। आकाश तो नौकी गमन कहाँ करोगे आप? रहते आकाश हो में, आकाश में। इसलिए गमन करते समय कोई पूछे भाई आप कहाँ चलते हो, आकाश। बोले भाई आकाश में चलते हैं। भाई दिखते तो नहीं, अरे भैया ऐसा कौन सा स्थान है पर आकाश ही नहीं हो कि हमें पैर रखने के लिए स्थान भी आकाश दे रहा है। हमें यदि आकाश हटा दोगे तो आप यहाँ बैठ नहीं पाओगे, यहाँ बैठे हो तो आकाश है, या इस पंडाल में छो दर विराजमान है। इसलिए कहाँ गमन कर रहे हो? आकाश। नेत्रदान, शरीर दान, ये सब अभी खूब कर रहे हैं। अभी मेरे बैंक के कुछ साथियों के पिताजी के हम करा के भी आए थे लॉयंस क्लब के द्वारा। तो ये दान करना चाहिए। अगले पीढ़ी में, अगले वो में क्या होगा इसका, ये मेरी एक जिज्ञासा है। देखो भैया, हम लोग वीतराग शासन के अनुयायी हैं, और हमारे क्रिया की तो बात छोड़ो, हमारे भावों में भी कभी हिंसा की बात नहीं आती। एक जैन व्यक्ति घर की सफाई भी करता है तो देखभाल कर करता है, खाना भी बनाता तो बड़े देखभाल से बनाता है, और यदि अग्नि भी जलाता है तो बिना प्रयोजन काम नहीं करता है। रात में सोता भी है तो बड़े सोच समझ कर सोता है, और यदि वो श्वास भी लेता है तो ये सोच कर लेता कि मेरे द्वारा कोई जीव का घात ना हो जाए। और हम लोग क्या करते हैं, जिस भगवान महावीर ने संदेश दिया था जियो और हिंसा परमो धर्म, हमने क्या कर दिया, भगवान महावीर जिनको पूरा विश्व अहिंसा का अवतार मानकर पूछता है, जिस भगवान महावीर को पूरा विश्व अहिंसा रूप में मानता है, ऐसे ही भगवान महावीर के जन्म कल्याण पे हम क्या लिखते हैं, रक्तदान महादान। क्या लिखते हो? और भीलवाड़ा में हुआ है, हमने देखा है, क्योंकि उस समय हम यहाँ पर ही थे। क्या लिखा था? रक्तदान महादान। किंतु हमारा जैन शासन कहता है रक्तदान महाकुदान, क्योंकि रक्तदान देना, अंगदान देना, ये हमारे जैन शासनों की परंपरा। अब आप कहोगे महाराज हम तो कहीं द्वेष नहीं कर रहे, हमें खून चाहिए तो हम ले रहे हैं, और सामने वाले को जो हम नहीं दे रहे। अरे भैया, खून देने का मतलब है उसका मांस बढ़ाना, क्योंकि आप जो भोजन करते हो उससे सबसे पहले बनता है रस, रस के बाद खून, खून के बाद मांस बनता है। इसलिए खून देना जरूरी नहीं है, और खून देकर ही व्यक्ति जीवित रहेगा। यदि उसका आयु क्रम होगा तो जीवित रहेगा। खून देने के अलावा बहुत सारे उपाय होते हैं, और फिर भी यदि आपको किसी व्यक्ति को खून देना पड़ जाए, अपना हो या और कोई भी, खून दो, तो खून देने के बाद तुरंत किसी भी साधु के पास जाकर उसकी आलोचना कर लेना। पहले के समय में जो लोग अपना खून दान देते थे, अपने अंग दान देते थे, उस व्यक्ति का पैसा मंदिर के किसी भी दान में काम में नहीं आता था। आज भी ऐसे बहुत से साधु हैं जो रक्त दान देते हैं, उनके हाथ से हार नहीं लेते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा रक्तदान दिया हुआ, तुम्हारे अंग को दिया हुआ ना जाने कितने कितने अधर्म काम करेगा। इसलिए जैन व्यक्ति कभी भी ऐसा काम नहीं करता। करना पड़ जाए मजबूरी में,
मजबूरी में करो तो चले भी जाए, किंतु तुम तो बड़े बड़े शिविर लगा के रक्तदान करते हो, ये हमें नहीं करना चाहिए। 4 भाव होते हैं, प्राग भाव, प्रधानता भाव, अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव। तो अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव में क्या फर्क है दोनों में? अत्यंत भाव, जी, अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव। अत्यंत भाव का मतलब पूरा एकदम ही उसका विनाश। किसका? अत्यंत भाव मतलब कि मेरी आत्मा में से जब सिद्ध भगवान बन हुआ तो मेरी आत्मा से मोह का गुना का पूरा एकदम निकल जाएगा। अत्यंत भाव है, उसमें मेरी अब मेरे आत्मा के अंदर मोह का अस्तित्व भी नहीं है। और अनन्य भाव मतलब मेरा भाव अन्य में नहीं पाया जाएगा। एक द्रव्य के भाव दूसरे द्रव्य में यदि मैं जीव तत्व हूं तो मेरे अंदर क्या पाया जाएगा? ज्ञान, दर्शन, सुख। पुद्गल हूं तो स्पर्श रस, तो मेरा भाव अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाएगा। तो एक ही द्रव्य में भी, एक शरीर में भी पुद्गल से पुद्गल का भी अन्योन्य भाव हो सकता है? हो सकता है ना, किंतु गुणों की अपेक्षा नहीं होगा। अच्छा, गुण तो सबके जैसे ही रहेंगे, हाँ, किंतु ये हो सकता है कि मेरा पुद्गल अलग है, आपका पुद्गल अलग है। अलग है, इस अपेक्षा से हो सकता है। नमस्ते गुरु। लास्ट गुरुदेव नमस्तु। मेरी जिज्ञासा परसों माता जी के प्रश्न थे, प्रवचन थे, उसमें कि हम सावक हैं गुरुदेव, हमारे द्वारा पाप और पुण्य दोनों होते हैं। इसमें ये बताया जाता है कि एकदम श्रावक को अगर हम एकदम से मोक्ष की बातें बताते हैं तो सारी बातें उसके सिर के ऊपर से निकल जाती है। तो पहले उसको पाप के दलदल से निकाल के उसको पुण्य में स्थापित करना, ये माता जी ने हमको परसों बताया। इसको इस पहलू से लेते हैं गुरुदेव कि श्रावक अगर गुरुदेव को आहार देना चाहता है तो उसको एकदम से बोला जाता है कि आलू प्याज के ज़िंदगी भर के त्याग करने हैं, रात्रि भोजन के ज़िंदगी भर के त्याग करने हैं। इस भागदौड़ की ज़िंदगी में गुरुदेव श्रावक आहार तो देना चाहता है, लेकिन उसके मन में ये प्रश्न रहता है गुरुदेव कि मैं ये निभा पाऊँगा या नहीं निभा पाऊँगा। तो गुरुदेव ये जानना चाहता हूँ कि जैसे धर्म की शुरुआत श्रावक से पहले एक सूक्ष्म रूप से की जाए, कि एक बार उसको धर्म से जोड़ा जाए। अगर उसका गुरुदेव से महीने, 2 महीने, साल भर उसको एक बार उसका शुरुआत की जाए, एकदम से उसको बोल जाए कि जिंदगी भर के त्याग लेने हैं, तो श्रावक थोड़ा सा पीछे गिर जाए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ गुरुदेव, 3 दिन पहले चौका लगाया था हमने, हमारे एक साथी थे, वो आपको आहार देना चाह रहे थे। तो गुरुदेव आपने उनको कहा कि आप जिंदगी भर के रात्रि भोजन के त्याग लेंगे तो मैं आपसे आहार लूँगा। तो आपने उनसे आहार नहीं लिया गुरुदेव। उन्होंने बोला 1 साल के मैं त्याग जरूर लेता हूँ। तो मैं समाधान चाहता हूँ गुरुदेव कि वो उनके मन में कलेश, मतलब अभी तक भी दुख है कि मैं गुरुदेव को आहार नहीं दे पाया, तो थोड़ा समाधान जी गुरुदेव। देखो भैया, मुझे छेड़ोगे तो छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो गुरुदेव साथ रहना चाहता हूँ आपके। मेरे साथ मेरे साथ रहना चाहते हो तो पाटा खाली करते हैं। हाँ, लास्ट वाला पाटा खाली करा देंगे हम तो। चलो भैया, भीलवाड़ा में कम से कम एक दीक्षा तो पाने लेके वो साथ देना चाहता है। देखो, आपका नाम भी घोषित हो गया। और आज वैसे भी पर्व का दिन, अष्टमी तुमने बोला है, तो ये तो निश्चित है तेरी भावना पूरी तो होगी। अब रही बात, आपने जो सवाल किया, सवाल तो बहुत अच्छा किया है, सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया है, किंतु उसका उत्तर मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा अच्छा दूंगा। अब ये बताओ, वो जो व्यक्ति आपके आए थे, कितनी उम्र थी उनकी? करीबन 40-42 साल गुरुदेव। 40-42 का। अब मेरा सवाल आपसे है, आपका छोटा बेटा कितने साल का है? 16 साल का। उससे छोटा कोई नहीं? नहीं, बेटा 16 साल का, आपने बेटा 16 साल का, गुड़िया है 10 साल की। 10 साल। अब मान लो तुम्हें भीलवाड़ा से सीधा कलकत्ता जाना है, और तुमने सोचा भी गाड़ी वाड़ी से जाना तो बेकार है, सीधा अपन तो आकाश में उड़े, और आपने बुकिंग करवाई। आप पहुँचे, अपना पासपोर्ट लेकर पहुँचे, और वो आपने बोला भी देखो मेरा तो पूरा पासपोर्ट है, बेटे का भी पूरा है, मैडम का भी, किंतु ये बेटी मेरी 10 साल की है। और इसने बोला पापा देख, मैं तो छोटी हूँ ना, तो मेरा तो हाफ ही लगेगा ना, और आपके लिए तो कैकिन हो, मेरे लिए तो चलेगी नहीं। पता वो बच्ची जाएगी नहीं जाएगी एयरप्लेन में? हाफ टिकट तो लेना पड़ेगा ना गुरुदेव। नहीं, आप लोगे टिकट का? आप लोग पूरा लोगे। यदि उसे प्लेन में जाना है तो उसे प्लेन वाले सारे नियम पालन करने पड़ेंगे। जो टिकट का अमाउंट लगेगा वो लेना पड़ेगा, पूरा देना पड़ेगा ना। और मान लो कि उसकी आईडी प्रूफ में नाम लिखा था कुमारी जैन, और आपने लिख दिया कुमारी, तो क्या हुआ? नहीं जा पाएंगे मैडम। तो कौन जा पाएगी?
बिटिया नहीं जा पाएगी ना, क्यों नहीं जा पाएगी? नाम में करेक्शन। अरे बेटी छोटी है ना, तो नाम में तो करेक्शन है ना तो गुरुदेव। बेटी छोटी है ना, छोटी तो है, तो? लेकिन वहाँ जो आईडी प्रूफ पूरा चाहिए वो तो लगाना पड़ेगा ना गुरुदेव। लगाना पड़ेगा ना, ना लगाओ तो नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जा पाएगी। कौन? आप नहीं जा पाओगे? बेटी नहीं जा पाएगी। अब बेटी रोए मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, क्या करोगे फिर? या तो मैं भी रुक जाऊंगा गुरुदेव। या तो तुम भी रुक जाओगे। तो वैसे ही जब तू जैन कुल में आ गया है, जब तू जैन बन गया है और 42 साल की उम्र में तू हमसे कह रहा है कि महाराज जी 1 साल का त्याग कर दो। अरे भाई जब तुझे जैन शासन मिला है, जैन शासन मिल जाने के बाद जब बच्चा 45 दिन का होता है, कितने दिन का? 45 दिन का। उसी समय अष्टमूल गुण दिए जाते हैं। और जब बच्चा वो 8 साल का होता है तो जैन शासनों के अंदर, जैन कुलों में नियम दिए नहीं जाते। ये तो कुलाचार है कि जो जैनी होता है उसे रात में नहीं खाना चाहिए, पानी छानकर पीना ही चाहिए, देव दर्शन करना ही चाहिए। और पहले छेड़ा है तो पूरा छेड़ के छोड़ूंगा। तुमने तो सिर्फ उंगली पे दिखाई थी, हम तुम्हें पूरा हाथ दिखाएंगे। दूसरी बात, यदि मान लो उस अंकल जो तुम्हारे, क्या नाम था उनका? नाम अच्छा, नाम में गड़बड़ी है। वो जो तुम्हारे दोस्त थे 42 साल के, शादी तो उनकी हो गई? हो गया गुरुदेव। कब हुई थी? अभी हुई? 18 साल का बेटा है। अच्छा, बेटा भी उनका है। जब शादी हुई थी, जब वो ये बोलते देखो भाई पंडित जी शादी तो करूँगा, फेरे तो साथ लूँगा, किंतु 1 साल के लिए लूँगा, 1 साल के बाद पहले मैं देखूँगा कि मैं पालन तराई कर लूँ 1 साल की, उसके बाद उत्तर देते रहो। तो 1 साल के फेरे लिए थे उसने, जिंदगी भर के लिए। अच्छा, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब बहुत तेज बुखार आया है, डॉक्टर साहब दवाई तो लूँगा, फीस तुम्हें मैं ट्राई करने के बाद दूंगा कि मैं पहले ये दवाई खा के देख लूँ कि मैं जिंदा रहूँगा भी दूंगा, ऐसा होगा? लेकिन गुरुदेव मैं कहना चाहूँ, जैसे जो बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया उसको एकदम से किताब पढ़ने के लिए दे दी जाए। स्कूल में एडमिशन कराने के लिए भी पहले बच्चे को पढ़ाया जाता है ताकि वो टेस्ट के अंदर फर्स्ट आ जाए, ताकि उसका एडमिशन हो जाए। अच्छे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए पहले बच्चों को LKG की पढ़ाई घर में पढ़ाते भी। A फॉर एप्पल। बस तुमने यही पढ़ा, तुम ये बोलते A फॉर अरिहंत, A फॉर तुमने पढ़ा A फॉर एप्पल, B फॉर बुआए, और तुम बोलते A फॉर एप्पल, B फॉर बाहुबली। तो बच्चा कहता पापा अब मैं रात में कभी नहीं खाऊंगा। तो उस दोस्त को कहना भैया जैन हैं, और जैन होने के बाद भी तू 1 साल का त्याग करता है तो कहीं ना कहीं तेरे नाम में गड़बड़ी हो रही है। छोटा बच्चा, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, बाहर रहते हैं, उनके लिए नियम क्या है? जब तक घर में रहोगे तब तक तेरे रात्रि भोजन त्याग। पढ़ने के लिए जाओगे तो पूरी छूट, किंतु वहां पर भी शाकाहारी नशीली वस्तुओं का आजीवन त्याग। और मेरा तो नियम है, जितने भी युवा लोग होंगे, भले बच्ची हो 3 नियम तो जोड़ देता हूँ। पहला नियम नशीली वस्तु का आजीवन त्याग। दूसरा नियम, शादी जब भी करेंगे अपने माता पिता की मर्जी से, जैन कुल में ही करेंगे। और नंबर 3, यदि जैन है तो 24 घंटे में एक बार मंदिर जरूर जाना, और साधु संत आ जाएं तो अपना जीवन उनको सौंप देना। और जो 40-42 यानी 25 साल की शादी भी हो गई है, जब शादी निभा सकता है तो नियम भी निभाने तो पड़ेंगे। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मैंने, जब मेरी मिसेज ने आपको जब से आहार दिया है, हम दोनों ने रात्रि भोजन के हमेशा जिंदगी भर के त्याग ले तो रखे हैं। बता तुझे लाभ हुआ नहीं हुआ? मैं तो अपने दोस्त को बोलना भी त्याग करेगा, लाभ नहीं, मिलेगा। उस दिन उसको बहुत गिलानी हुई थी, इसलिए गुरुदेव मैंने आज ये प्रश्न पूछा, जिज्ञासा। सारी गलियां धर्मों के लिए होती हैं, गलियां धर्म के लिए सोचते हो, किंतु यदि मान लो एक छोटा बच्चा अपराध करेगा, जेल तो जाएगा गुरुदेव। फिर बोलना छोटा बच्चे के लिए हाफ दिन, हाफ। नहीं, अपराध तो अपराध है गुरुदेव। तो बस वैसे भी जैन तो जैन ही है। ओम नमः शिवाय। सबसे बड़ा नर्क कौन सा होता है? सबसे बड़ा नर्क, सबसे बड़ा नरक कौन सा होता है? सबसे बड़ा नरक तो वो होता है जहाँ पर जाने पर हर रोज कलेश होता रहो। सबसे बड़ा नरक देखना हो तो जब मम्मी पापा लड़े तो तुमने सबसे बड़ा नरक ये हमारे पास में आ गया। 7 नरकों में सबसे बड़ा नरक 7वां नरक है। ओम नमः सिद्धे।